दिल्ली में धुआं उगलती गाड़ियों की यह कहानी जमाने पुरानी है। शायद ही दिल्ली का कोई सड़क चौराहा हो जहां प्रदूषण फैलाती ये गाड़ियां फेफड़ों में जहर भरने की करतूत को अंजाम देते ना दिखाई देती हों। सारे सवालों का जवाब कोर्ट के सामने सरकार प्रस्तुत करेगी और अगर जरूरत पड़ती है तो हम किसी तरह से भी जो भी तथ्य हैं वो सब कुछ कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। इसको लेकर के दो राय है। एक छोटी सी राय ये है जिसका व्यू कि कोर्ट के सामने रखा गया है। कई लोगों ने पिटीशन दिया है कि इसको खत्म कर दिया जाए, एक हफ्ते में ही बंद कर दिया जाए, बट कई लोगों का ये राय इसको कंटिन्यू किया जाए। सरकार का स्टैंड ये है और वो पूर्व निर्धारित स्टैंड है कि 15 दिन का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। दिल्ली की ही तरह नवाबों के शहर लखनऊ की सड़कों की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। यूपी में प्रदूषण फैलाने के साथ साथ अवैध तरीके से सड़कों पर गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं, जिनके सुध लेने वाला कोई नहीं है। देर से ही सही, पर सरकार की फटकार के बाद इन गाड़ियों ने यूपी परिवहन विभाग को सोते से जरूर जगा दिया है। अब जो हम आपको बताने जा रही हैं, इसे परिवहन विभाग की लापरवाही कहें या कहें अनदेखापन, क्योंकि नजारा कुछ ऐसा ही बयां करता है। यूपी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और गोरखपुर से लेकर इलाहाबाद तक अवैध रूप से चल रही गाड़ियों की इतनी आवाजाही है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इन गाड़ियों की मनमानी की वजह साफ है। दरअसल परिवहन विभाग के पास इतनी बसें संचालन करने को है ही नहीं जितनी जनता को जरूरत है, जो यूपी सरकार की कमी को छिपाने में जरूर सफल हो रही है। इससे इनका धंधा जोरों से फल फूल रहा है, पर इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कुछ भी कहें, कई दिनों बाद ही सही यूपी परिवहन की नींद टूटी तो, पर देखिए कैसे दिखावे के तौर पर परिवहन विभाग ने बिना रजिस्टर्ड गाड़ियों को पकड़ने का मन बना लिया, पर इसमें भी विभाग नाकाम रहा है। जिन गाड़ियों को पकड़ने का मिशन चालू किया गया था वो मिशन फेल हो गया। दरअसल फैजाबाद से लखनऊ आ रही इन गाड़ियों को परिवहन विभाग के दस्ते ने बड़ी बहादुरी के साथ लखनऊ के फैजाबाद रोड पर रोक तो लिया, पर ये क्या, ये तो इन पर ही भारी पड़ गया। गाड़ी के कंडक्टर के मुताबिक गाड़ी तो यूपी के एक मंत्री की निकली। अब ऐसे में मुजरिम को बंद करने की बात तो दूर, इसे रोकना भी सही नहीं रहा। मामले से अपना पीछा छुड़ाने के लिए मारपीट के बाद परिवहन विभाग के एआरटीओ उमाशंकर यादव ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी, मगर अंजाम वही हुआ। रिजल्ट साफ रहा, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो एआरटीओ साहब ने इस बात को अपनी बातों से खुद बयां कर दिया कि किस तरह से वो एक ड्राइवर के आगे झुक जाते हैं और गर्मी में 2 घंटे तक अपनी सरकारी गाड़ी में एसी चलाकर ड्रामे का मजा लेते हैं, और साथ ही मीडिया के कैमरे को देखते हैं तो तुरंत बाहर आकर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देने की बात करते हैं। इन हरकतों और इन बातों के बाद चाहे कोई कुछ भी कहे, मगर सवाल यही है कि ऐसे सिस्टम के साथ कब तक चला जा सकता है जो देश के हित में गलत हो। ऐसे में इसे विभाग की लापरवाही कहें या अफसरों का अनदेखापन, ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर अफसरों की नींद कब टूटेगी और कब होगी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। वीडियो जर्नलिस्ट मानस के साथ हफीज अहमद, जेके न्यूज, लखनऊ।